22 बच्चों ने सुइसाइड किया है। 24 स्टूडेंट्स हैव कमिटेड सुइसाइड। नीट परीक्षा में उन्होंने अच्छा करा होगा और परीक्षा कैंसिल हो गया इस वजह से। इसके लिए सरकार ने एक कदम और उठाने की चर्चा की है कि जेईई के तरह नीट भी ऑनलाइन लेंगे, कंप्यूटर पे लेंगे। लाखों की संख्या में संसद मार्च करते हैं और जब वहां जाके जब बैरिकेड तोड़ दिया जाएगा उसके इसको और उसमें घुस के और उसमें वैंडलिज्म होगा, जला दिया जाएगा, उसकी कौन जवाबदेही लेगा? कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, हम जो एग्जाम दे रहे हैं, वो एग्जाम अच्छे से ले लो और हमको रिजल्ट अच्छे से दे दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं निशा श्री। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो पूरे देश भर में चर्चा में है और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हम भी स्टूडियो में एकत्रित हुए हैं। सभी पार्टियों के जो वरिष्ठ नेता हैं उनको हमने आमंत्रित किया है और वो मुद्दा है जो विद्यार्थियों का, युवाओं का जो भी प्रोटेस्ट जो है वो जंतर मंतर पे चला। इसके अलावा पटना में, रांची में और भी कई जगहों पे हमने देखा कि विद्यार्थियों ने प्रोटेस्ट किया है। अगर बात करें बिहार की तो आज भी पटना में यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर आयसा ने जो है वो एक प्रोटेस्ट किया और उसमें किस तरह से विद्यार्थियों ने अपने आक्रोश जताया, किस तरह से जो लेट सेशन को लेकर के हो या पेपर लीक को लेकर के हो, मतलब शिक्षा व्यवस्था में जो अव्यवस्था है उन सारे मुद्दों को लेकर। तो इसी विषय पर अपने विचार को रखने के लिए जो हमारे साथ स्टूडियो में है, सबसे पहले उनका परिचय आपको करा दें। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह जी, यूथ कांग्रेस के नेता हैं आनंद कौशल जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं अमिताभ जी, जेडीयू से हैं सुबोध जी और वामपंथी विचारधारा के नेता हैं सूरज जी। सबसे पहले बातचीत हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह से हम शुरू करेंगे और उनसे जानेंगे कि ये जो विद्यार्थियों का विद्रोह है और इसको हम देख रहे हैं कि आज बिहार में, पटना में विशेष रूप से हुआ है, क्या कहेंगे? जी, विद्यार्थियों का आक्रोश जायज़ इस मायने में है जो लगातार पेपर लीक का मामला आता है, नीट हो चाहे अन्य भी जो विषयों की परीक्षा होती है उसमें पेपर लीक की घटना लगातार मतलब आ रही है। उसमें सरकार जब लीक का मामला सामने आने के बाद सरकार कहती है कि कुछ लोगों को गिरफ्तारी करने के बाद कार्रवाई हो गई, लेकिन कुछ दिन के बाद वे लोग बाहर होते हैं फिर वही काम करते हैं। अगर कार्रवाई हुई तो उस पर स्पीडी ट्रायल करके आपको सज़ा दिलवाइए, जैसे लोग फिर दोबारा हिम्मत नहीं करें। अब रह गई बात छात्रों की अन्य समस्या की, आप तो छात्रों की समस्या है कि कहीं भी समय पर एग्ज़ाम नहीं, रिजल्ट नहीं और उनका सर्टिफिकेट नहीं, कुछ भी नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण धीरे धीरे छात्रों में यह आक्रोश अचानक नहीं बढ़ा है, धीरे धीरे यह बढ़ा है। जो ये स्थिति एक तरह से अराजक हो गई है, शिक्षा व्यवस्था में काफ़ी सुधार की ज़रूरत है। अब रह गई बात, जहाँ तक पटना की बात कर रहे हैं, चाहे अन्य जिलों में बात हो रही है, चाहे जंतर मंतर की बात है, जो छात्र आक्रोशित होकर के आंदोलन पर उतारू हैं। लेकिन उस आंदोलन में भी कुछ लोग अलग से जो दिख रहा है घुस करके और धर्म और जाति की बात करते हैं, यह एक तरह से गलत हो रहा है। उसमें जब छात्रों का मुद्दा है, जब छात्रों का मुद्दा पर लोकतांत्रिक तरीके से सबको अपना मुद्दा उठाने का अधिकार प्राप्त है। उसमें आप राजनीतिक दल अक्सर छात्रों को समर्थन, जो विरोध में रहे हैं, विरोधी दल के लोग हैं, वो समर्थन करते आए हैं। तो समर्थन करने का यह मतलब नहीं जो आलोकतांत्रिक तंत्र को अपनाए, उसमें लोकतांत्रिक तरीके से मतलब करना चाहिए। और छात्रों को भी चाहिए कि छात्रों का भी मतलब संयमित रूप से आंदोलन करने की ज़रूरत है। अब जो हम लोग देख रहे हैं वहाँ पुलिस भी अराजक हो गई, छात्र लोग भी काफ़ी बेकाबू हो गए, तो यह कहीं न कहीं स्थिति ठीक नहीं है। इस पर सरकार को निश्चित रूप से गंभीरता से लेनी चाहिए, सरकार को सोचने की ज़रूरत है। आज जब प्रधानमंत्री सदन में घोषणा कर रहे हैं, जब हम कार्रवाई कर रहे हैं, उसके बाद शिक्षा मंत्री भी बयान देना शुरू करें। इससे पहले शिक्षा मंत्री कहाँ थे? शिक्षा मंत्री को भी बयान देने की ज़रूरत थी। शिक्षा मंत्री आते, उसमें सफाई देते जो किस तरह की कार्रवाई हो रही है, तो ये सब नहीं हुआ। तो काफ़ी दिनों से लोग आंदोलन पर थे और उसमें आप जहाँ तक कॉकरोच पार्टी की बात आ रही है, तो कोई भी जो आंदोलन होता है तो उसमें एक दूसरे का सहयोग लिया जाता है। तो सहयोग लेना एक अलग बात है, लेकिन उसमें कुछ लोग अगर अलग से घुस करके उसको अगर गलत रूप देते हैं तो उसमें जो आंदोलन कर रहे हैं लोगों को, उनको भी सोचना चाहिए कि जी मेरे आंदोलन में किसी अन्य का घुसपैठ नहीं हो और वह कोई गलत रूप नहीं दे। इसलिए आंदोलनकारी को भी संयमित होकर के लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने की ज़रूरत है और सरकार को भी चाहिए, पुलिस को भी चाहिए कि अगर कोई लोकतांत्रिक तरीके से अपना आंदोलन प्रदर्शन, अपनी बातों को रख रहा है तो उसमें अराजक होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब वह आतंकवादी नहीं है जो आप बेरहमी से उस पर लाठीचार्ज कर रहे हैं। ठीक है।
आनंद कौशल जी, कल तो आपके जो आला कमान है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये लोग भी पहुंचे और इनको भी पुलिस ने जो है वो हाथ पैर पकड़ करके वहां से उठाकर ले गए। क्या कहेंगे छात्र को और आपके नेता को किस विवशता की वजह से ये कदम उठाना? देखिए, हमने जीते जी भारत माँ को कफन दे दिया, इन नावल्दों के हाथ में वतन दे दिया। मोदी जी किसी बच्चे के पिता होते ना तो उनको दर्द पता होता। 22 बच्चों ने सुइसाइड किया है। 24 स्टूडेंट्स हैव कमिटेड सुइसाइड। नीट परीक्षा में उन्होंने अच्छा करा होगा और परीक्षा कैंसिल हो गया इस वजह से। तो 22 दिन से कोई आदमी अनशन पे बैठा है और आपकी सरकार बात तक नहीं कर रही है। कोई शिक्षाविद है, साइंटिस्ट है, वो हमारे दल से नहीं है। भले ही हमने उनका समर्थन किया बाद में, लेकिन हमारे दल से नहीं है। और ना उन्होंने कभी कहा है कि मुझे किसी दल की समर्थन की ज़रूरत है, और बाद में उन्होंने बुलाया राहुल गांधी और अन्य लोगों को, अलग बात है। आप एक तो उनको ज़बरदस्ती उठा के ले जाते हैं, उसके बाद जब संसद मार्च होता है, बच्चे संसद मार्च करना चाहते थे, उनका डेमोक्रेटिक राइट है, मोदी जी ने भी करा है, उनके सारे नेताओं ने करा है। उन्होंने तो रथ यात्राएं निकाली हैं राम मंदिर पे, पूरे देश में दंगे हो गए थे, ठीक है। तो वो 2-4 किलोमीटर चलना चाह रहे थे बच्चे, उनको संसद तक आने देते और आके निकल के बात कर लेते। आपको जब अपने इज्जत पे आन पड़ती है तो आप उपराष्ट्रपति तक का इस्तीफा ले लेते हैं, और आपकी इतनी औकात हो गई कि आप 16 साल 18 साल के बच्चों को मार रहे हैं। दिल्ली पुलिस, जो पुलिस कहती है हमारे ही आपके घर से वो पुलिस के लोग जाते हैं, वो बच्चियों के कपड़े फाड़ रहे थे। मैंने देखा है वीडियोस, वो इतने डिस्टर्बिंग वीडियोस हैं। वो बच्चियों पे, प्राइवेट पार्ट्स पे डंडे घुसा रहे थे। मतलब मैंने देखा है, आप भी अगर सर्च करेंगी, कहेंगी तो मैं भेज दूंगा आपको। ये पुलिस नहीं हो सकती, ये अमित शाह के गुंडे हैं। अब तक कांग्रेस पार्टी और अन्य लोग जो भी थे वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे। धर्मेंद्र प्रधान जो है कुछ नहीं है, एक स्टैंप है, रबर स्टैंप है। कल और परसों जो भी हुआ है वो अमित शाह ने करवाया है, तो अब गृह मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। वो तड़ी पार आदमी, वो क्या जानने गया कि डेमोक्रेसी क्या होता है। तो मैं अमित शाह का इस्तीफा चाहता हूँ। पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरा विपक्ष और देश की ज़्यादातर जो जनता है, ज़्यादातर आवाम जो है, और कल जो लोग अनशन में, उसमें आंदोलन में थे, उससे पहले अनशन में थे, ज़्यादातर वो बीजेपी माइंडेड लोग थे। उन्होंने, किसी ने राहुल गांधी से कोई बहुत बड़ी अपील नहीं की है, बहुत बड़ी अपेक्षाएं उनकी नहीं थी। वो सारे लोग जो वही लोग थे जिन्होंने ये कह रहे हैं कि हमने 14 में मोदी जी को वोट करा था, 19 में करा था, 24 में करा था, और हमारे बच्चों ने सुइसाइड कर लिया, और वो एक मतलब शब्द भी नहीं बोल पा रहे हैं। उनको कॉन्डोलेंस, मतलब एक होता नहीं है कि एक जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी तो होती है ना। ठीक है। तो इनका देखिए, और दूसरा चीज़, बात डेमोक्रेसी की करेंगे, हमें उल्टा कहेंगे। अन्ना हजारे जब आंदोलन पे बैठे थे ना, तो हम लोग डेली बात करने लगे थे उनसे, और 11वें दिन हम लोग वहाँ पहुँच के उनका अनशन तोड़वाया था डेमोक्रेटिक तरीके से। इसी सोनम वांगचुक के पिता लद्दाख में जब अपने आप को एससी समुदाय में या पता नहीं किस मांग पे बैठे थे, उस मांग पे जब बैठे थे तो इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री यहाँ से गई थी लद्दाख और उनका अनशन तोड़वाया था कि 22 दिन कोई अनशन पे बैठा है, आप 750 किसान मर गए, 1 साल बैठना पड़ा, और आपने वही थूक के चाटा ना। तो एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेते, बाद में कहीं का राज्यपाल बना देते। आप तो यही करते ही हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने में कुछ नहीं था, बच्चे यही तो मांग रहे थे। कौन सा मोदी जी को अपना महल छोड़ने के लिए कह रहे थे। चलिए प्रतिक्रिया ले लेते हैं। और चीज मैडम, उन्होंने राहुल गांधी को सड़क पे घसीटा है, राहुल गांधी के नाक से खून आ रहा था। बहुत मजबूत आदमी है, बहुत खून बहाया है उनके परिवार ने इस देश के लिए। तो ये आप देश में आग लगाने का काम कर रहे हैं। अगर आम कांग्रेसी कार्यकर्ता, जो हम लोग गांधी को मानने वाले हैं, गलती से हम लोग भगत सिंह के रास्ते आ गए ना, फिर अमित शाह और नरेंद्र मोदी को ट्रंप की सेना भी बुलाएंगे ना, तो बहुत परेशानी हो जाएगी। चलिए प्रतिक्रिया ले लेते हैं अमिताभ जी आपसे कि कहीं ना कहीं सरकार संवाद स्थापित करने में तो विफल रही है, जिसका नतीजा हुआ ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेकर सोनम वांगचुक को जिस तरह से उठा के ले जाया गया, इन सब का आक्रोश दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे? सर्वप्रथम आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, सोनम वांगचुक को हम अगर नहीं उठा के सरकार ले जाती तो क्या उनको वहीं पे छोड़ दिया जाता मरने के लिए? वो भी हाईकोर्ट का आदेश के हिसाब से उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए उनको उठाया गया। ये लोग जो हैं, ये इनको अभी मौका मिल गया है। मौका ये मिल गया है कि अभी इनमें एक ऊर्जा स्फूर्ति इन्हें लगता है कि दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाने से हमें कुछ ज़्यादा प्राप्त हो जाएगा। ये हिंदुस्तान में अराजकता फैला के और चाहते हैं किसी भी तरह सत्ता पर काबिज होना, जो इनका सफल नहीं होने वाला है। इसलिए अब क्या है कि आप जो है इनको दोषारोपण इन पे कर रही है कि ये बीजेपी के कहने पे कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि आप बीजेपी की बी टीम बनी हुई है। आपने देखा होगा। लेकिन
अनशन की जहाँ तक बात है तो इससे पहले जिस तरह से इंदिरा गांधी का उदाहरण दिया गया, अन्ना हजारे मूवमेंट के समय में जिस तरह से अनशन तोड़वाने की बात थी, इस तरह से सोनम वांगचुक का भी अनशन जो है वो तोड़वाया जा सकता था। उठा के ले जाने की क्या बात? स्वास्थ्य कारणों से उठा के ले जाया गया, उसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, चूँकि कोई व्यक्ति अगर 9 दिन 10 दिन से अनशन पे हो तो आदेश से वो किया गया, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। देखिए, दूसरी बात कि ये लोग इस्तीफ़ा की मांग कर रहे हैं, तो क्या इस्तीफ़ा खेलने से समस्या का समाधान हो जाएगा? नहीं हो। जो मूल समस्या थी, जो पेपर लीक की समस्या थी, उस पर काम होना चाहिए, ना कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दें, अगली बार कोई दूसरे मंत्री होंगे और उस समय भी कोई लीकेज हो गया तो इस्तीफ़ा दे। तो क्या इस्तीफ़ा का खेल करने से समस्या का समाधान हो जाता है, या सिर्फ इतने से ही? क्रेडिबिलिटी तो किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी। नहीं, जिम्मेदारी जिसकी जिम्मेदारी है, जो इसमें पाए गए हैं उनको, उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन हुआ है, उनको पकड़ के जेल में डाला गया है। और ये पेपर लीक हो, पहले क्या था कि अभी स्ट्रिक्टनेस है इसलिए पेपर लीक करते हैं, अभी स्ट्रिक्टनेस किया गया, जब दोबारा रीनीट हुआ तो उस पर आप देखे होंगी कि स्कॉलर्स को बैठाया गया है। तो स्कॉलर्स भी पकड़ा कौन? तो कोई न कोई सरकार पकड़ती है, यानी हम लोग पकड़ते हैं, शासन ने पकड़ा। तो ये चीज़ तो रंजीत डॉन का नाम, ये हमेशा से पेपर को लीक करने या चोरी करने या गलत लोगों को, स्कॉलर को बैठा के परीक्षाओं में, सिर्फ एक ये परीक्षा नहीं है, इसके लिए सरकार ने एक कदम और उठाने की चर्चा की है कि जेईई के तरह नीट भी ऑनलाइन लेंगे, कंप्यूटर पे लेंगे, तब निश्चित रूप से इस पर अंकुश लगेगा। चूँकि जेईई के पेपर लीक की कोई बात नहीं होती है, तो सरकार आगे से इस पर कदम उठाने जा रही है। फिलहाल क्या है कि भारत के साथ हमेशा विदेशी लोग खिलवाड़ करते हैं, पहले भी किया जा चुका है, ये रिसर्च का विषय है। अभी देखिए कि यहाँ का आदमी जो कभी आपका सदस्य था, यहाँ पे कोई आंदोलन की बात नहीं करता है, वो अमेरिका जाता है, वहाँ से घोषणा करता है कि ये दीपके जो है ये कॉकरोच जनता पार्टी का ये है, और अचानक से उसके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं। ये सब स्क्रिप्टेड है, ये सिर्फ डिस्टेबलाइज करने के लिए देश को, कि यहाँ का आदमी अमेरिका से जाके आंदोलन घोषणा करके, और जब फॉलोअर्स हो जाते हैं तो यहाँ आता है, फिर लैंड करता है, अब फिर वो अपना अनशन बैठ जाता है। आप बताएं, जो भी सुधी वाले लोग हैं, बताएं कि सिर्फ एक ये इस्तीफे से क्या इस समस्या का समाधान हो जाएगा? चलिए प्रतिक्रिया ले लेते हैं हम, जो जेडीयू के हैं हमारे सुबोध जी, उनसे, क्योंकि अब ये जो आंदोलन है बिहार तक पहुंच गया है। पटना में भी आज छात्रों ने यूनिवर्सिटी कैंपस में आंदोलन किया है। क्या लगता है आपको कि सरकार, परीक्षा एजेंसियां भरोसा खो रही हैं अपना छात्रों के मन से? देखिए, जैसे इन्होंने बताया, हमेशा से ही बहुत समय से भारत में गड़बड़ियाँ रही हैं, ये मानने में कोई दो गलत बात नहीं होगी। आपको याद होगा रंजीत डॉन के समय में यहाँ बहुत सारे फर्जीवाड़े और जालसाजी और गलत ढंग से लोगों ने, ये तो सर्वविदित था। रंजीत डॉन के समय में केंद्र में कौन सी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। इसका मतलब कोई सिस्टमैटिक डिफेक्ट है, और उस डिफेक्ट को हम लोग को ख़त्म करने की ज़रूरत है। बच्चों के साथ इस तरीके से अन्याय होना अच्छी बात बिल्कुल नहीं, ये एक अपराध की श्रेणी में है, और मैं मानता हूँ बच्चों का। लेकिन जिस तरीके से वेस्टेड इंटरेस्ट, फिसिपेरस टेंडेंसीज वाले लोग आ जा रहे हैं, और वेस्टेड इंटरेस्ट क्या दिखाई दे रहा था? नहीं, आपने देखा उसमें आके लोग कभी ये कह रहे थे ब्राह्मणवाद खिलाफ कर रहे हैं, कोई बोल रहा है देश के टुकड़े होंगे। ये अच्छी बात नहीं है, आप विरोध कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो उस तरीके जो एलिमेंट्स हैं, ये जो वो भी घुस के आ रहे हैं, और बच्चों का जो मूल मुद्दा है उससे उसको डिवेट कर रहे हैं। मेरा एक बात और कहना है कि आपने एक बात कहा, कल की चर्चा हो रही थी और इसमें आया कि भाई बच्चे कल उग्र हो गए पुलिस वाले। क्या 118 पुलिस वाले जो मार खाए, जिसके अंदर जिनको गंभीर चोटें लगी, जिनको ग्रीवियस इंजरीज हुआ, क्या जब आप आमादा हो जाएंगे, हो सकता है वही एलिमेंट्स जो देश को तोड़ना चाहते हो इस छात्र आंदोलन में चले गए, और क्यों नहीं बात किया? चले गए, बातें होती होगी, जरूर बातें होती होंगी, लेकिन आप बात करने के लिए उसका मुकाम पहुंचेंगे, आप अपनी डेलीगेशन को भेजिए। आप डेलीगेशन भेजेंगे नहीं, बातचीत करने, सरकार ने प्रयास जरूर किया है, लेकिन आपने बात करने के लिए आप तैयार नहीं हुए। जब तैयार नहीं होंगे और आप पत्थर फेंकना शुरू कर देंगे, पुलिस पे अग्रेसिव हो जाएंगे,
संसद भवन पे याद है आपको आतंकवादी हमला हुआ है और इसी की आड़ में संसद सत्र चल रहा है और आप जा रहे हैं। आप कैसे, जब हजारों की संख्या में लोग जाएंगे तो क्या पता, जब पहले जिस तरीके से आतंकवादी गतिविधियां जिसमें संसद पे अटैक हुआ जिसमें कि 10-12 लोग मरे थे, फिर इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो इसकी आड़ में। और वो तो बहुत सेक्लूडेड और बहुत प्रोटेक्टेड जोन है। ये बोल रहे थे वो प्रोटेक्टेड जोन में अलाउड है क्या? जो पीएम राहुल गांधी जी पीएम के घर के सामने बैठ गए, ये अलाउड है क्या? अब उसी प्रधानमंत्री भी तो मरे हैं इस देश में, राहुल गांधी जी मतलब माता जी दादी जी आदरणीय इंदिरा गांधी जी की भी हत्या हुई उसी जोन में। राहुल मतलब और प्रधानमंत्री पे भी अटैक हुआ, राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थे। तो वो तो, और देश के जो प्रधानमंत्री हैं जिनको, वो तो हमेशा उन पे प्रयास होता है कि उनको देश की विरोधी शक्तियां जो है, देश विरोधी शक्तियां तो प्रयास है मौका मिले तो मार दें। तो वहाँ पे तो सिक्योरिटी कभी भी अलाउड नहीं करेगा और आप उसको ब्रीच कर रहे हैं। ब्रीच करने वाले लोग नेता लोग आ रहे हैं, नेता नुमा लोग आ रहे हैं। वो जो 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 उस पार्टी के कुछ छात्र हैं, तो रीड नीट का मामला ही नहीं रहा। वो रीड नीट से मुखर आप उसको डिवेट कर दिए इश्यूज को। और मैं कहता हूँ वैसे लोग जो आके और फिर दूसरी डीप फेक स्टेट्स की बात हो रही है, इन सब पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो सरकार का जो नियम है, नियमावली, अगर नियम के अनुसार चलेंगे, बात होनी चाहिए, बिल्कुल बात होनी चाहिए। लेकिन सरकार भी तो अलाउ नहीं कर सकता कि एक बारी आप लाखों की संख्या में संसद मार्च कर दें और जब वहाँ जाके जब बैरिकेड तोड़ दिया जाएगा उस केस को और उसमें घुस के और उसमें वैंडलिज्म होगा, जला दिया जाएगा, उसकी कौन जवाबदेही लेगा? सूरज जी, आपसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं, क्योंकि आपने जो है जो सत्ताधारी दल हैं उनके लोगों की भी बातें सुनी। आयसा ने आज पटना में यूनिवर्सिटी के अंदर जो है प्रोटेस्ट किया, आप भी आयसा से लंबे समय तक जुड़े रहे। कैसे बिना किसी प्रोटेस्ट को प्रभावित किए हुए जो छात्र आंदोलन है वो जीवित रह पाएगा? देखिए, महाभारत की लड़ाई जो है सिर्फ तीर और तलवारों से ही नहीं लड़ी गई थी, बल्कि इसकी बुनियाद उस दिन पर गई थी जब हस्तिनापुर की सभा में राजधर्म को छोड़कर और सत्ता धर्म को जो है ना प्राथमिकता दी गई। उसका बुनियाद उस दिन पर गया जब द्रौपदी के चीर हरण के सवाल पर भीष्म और समझिए कि जो है द्रोण जैसे लोग जो है ना चुप हो गए। वो बुनियाद वहाँ पे पड़ी। वो बुनियाद जब सत्ता के पास, आपके पास जब लोगों के सवालों का कोई जवाब नहीं होता है, उस स्थिति में आप लाठी और गोली का इस्तेमाल करते हैं। आज देश की जो सरकार है, मोदी जी की जो सरकार है, इस सरकार के पास छात्रों के सवाल का कोई जवाब नहीं है। छात्र मांग क्या रहे थे? छात्र सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा परीक्षा अच्छे से ले लो और हमको रिजल्ट अच्छे से दे दो, बस इतनी ही सवाल थी। और ये 1 महीने से आंदोलन चल रहा है। 1 महीने से आंदोलन चल रहा है। आप चाहते तो आप छात्रों को बुलाते और आप छात्रों से बात कर लेते, लेकिन पहले ही दिन से धर्मेंद्र प्रधान ने पहले दिन कहा कि ये छात्रों का आंदोलन नहीं, ये आतंकवादी लोग बैठ गए हैं। कल हम उनका ट्वीट देख रहे हैं, कल वो ट्वीट कर रहे हैं कि नहीं, ये छात्रों का आंदोलन थोड़ी है, ये छात्र लोग अपना सवाल हल नहीं करना चाहते हैं, ये पॉपुलर होना चाहते हैं। तो अगर आपकी बात को मान भी ली जाए, अगर कि छात्र अगर पॉपुलर ही अगर होना चाह रहे थे, तो सरकार ने ये मौका क्यों दिया? 1 महीने से आप वहाँ पर जंतर मंतर पे क्या करवा रहे हैं छात्रों को? आपने छात्रों से बात तक क्यों नहीं किया? और जान जाइए कि 20 तारीख को जो घटना घटी, ये इस देश के अंदर में इतिहास दोहराई जा रही है। 1975 में इस तरीके की घटना घटी जिस समय आपातकाल लागू किया गया था, और 20 तारीख को इस देश ने देखा कि किस तरीके से इस देश के अंदर में अघोषित आपातकाल लागू है। आपकी पूरी इंटेलिजेंस है। वहां पर 20 तारीख का संसद मार्च घोषित कार्यक्रम है और सारे देश की जनता जान रही है कि 20 तारीख को छात्र संसद मार्च करेंगे और छात्र अपने सवालों का जवाब चाहते हैं। आपका कहाँ गया इंटेलिजेंस? आपको तो इतना अंदाजा ही नहीं था कि छात्र इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा हो जाएंगे, और आपका इंटेलिजेंस बिल्कुल पूरा फेलियर हो गया। और जान जाइए, छात्रों की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये पूरा का पूरा कार्रवाई हम लोगों ने देखा है कि पूरी की पूरी कार्रवाई, चूंकि आपका इंटेलिजेंस फेल था, आप ये अंदाजा नहीं कर पाए कि इस सवालों पर पूरा देश का छात्र उबल रहा है और उतनी बड़ी संख्या में छात्र वहां पे पहुंच जाएंगे, और उसके बाद आपको छात्रों पर टीयर गैस से लेकर लाठी से लेकर आप बर्बर जो कि दमन का आपको सहारा लेना पड़ा। हम लोगों ने देखा, पहली बार कभी नहीं आज तक इस आंदोलन में हुआ। 12 साल के बच्चों को पुलिस घसीट कर मार रही है, लड़की को पूरा नीचे गिराकर, और एक पुलिस वाला उसके छाती को पकड़ के चढ़ा हुआ है। यह वीडियो जो कि वायरल हो रहा है। आप क्या करने वाले हैं इस मुल्क के अंदर में? आपके छात्रों से बात नहीं करेंगे? छात्रों का छोटा तो सवाल है
कौन छात्र कह रहा था कि सत्ता को बदल दो? कोई छात्रों का मांग तो नहीं था। वो सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। छात्रों का बिल्कुल एक जुनून और उनका बिल्कुल सवाल था कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, हम जो एग्जाम दे रहे हैं, कोई एग्जाम अच्छे से ले लो और हमको रिजल्ट अच्छे से दे दो। इतनी बात आप नहीं कर सकते और आपके पास छात्रों के सवालों का कोई जवाब तक नहीं है और आप छात्रों से आंख मिलाकर बात नहीं कर सकते और आप छात्र आंदोलन को तरह तरह से आप उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इस सरकार में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 1975-74 के छात्र आंदोलन को देख चुके हैं। उनको सीखना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि आंदोलन इसी तरीके से शुरुआत होता है। आपने दिल्ली में क्या सोचा कि दिल्ली में आप छात्रों को पीट देंगे, आंदोलन खत्म हो जाएगा? देख लो, आज राजभवन मार्च कर रहे थे छात्र पटना में, आज फिर से आपने वही गलती की। रांची में मार्च चल रहा है, रांची में भी आपने छात्रों को पर लाठी चलाया। अब देश का छात्र युवा रुकेगा नहीं। ये छात्र युवाओं का जो रेला है, ये छात्र युवाओं का जो सवाल है अपना, इस सवाल पर अब देश के छात्र नौजवान रुकने वाले नहीं हैं। अब बिल्कुल सत्ता से आंख मिलाई जाएगी और सत्ता को कही जाएगी कि जिसकी अकाउंटेबिलिटी थी, जो जिम्मेवार लोग थे, उन जिम्मेवार लोगों पर कार्रवाई जो होना लाजमी है। पहले तो हम सिर्फ ये कह रहे थे कि नीट पेपर लीक के मामले को लेकर कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देगा, लेकिन अब छात्र आंदोलन एक कदम और आगे बढ़ गया और अब उसने कहा कि जो बर्बर कार्रवाई जो छात्रों पर हुई है, इस बर्बर कार्रवाई की जिम्मेदारी देश के गृह मंत्री को लेना होगा और देश के गृह मंत्री को इस्तीफा देना होगा। इसलिए यह आंदोलन बढ़ गया हुआ है और आज मुजफ्फरपुर के सड़कों पर भी इन छात्र आंदोलन के समर्थन में और छात्रों पर जो बर्बर ये कातिलाना जो हमले किए गए हैं, इस हमले के खिलाफ आज मुजफ्फरपुर के सड़कों पर भी हजारों की संख्या में छात्र सड़कों पर उतरेंगे। तो जी अगर सेकेंड राउंड के लिए आगे बढ़ते हैं तो सेकेंड राउंड के लिए भी आपसे ही सवाल पूछेंगे कि फिर इसका समाधान कैसे होगा? आखिर छात्र आंदोलन में जुटे रहेंगे तो फिर उनकी पढ़ाई, उनका भविष्य कैसे सुरक्षित होगा? कैसे उनका भरोसा फिर से इस परीक्षा और व्यवस्था पर कायम करेंगे? ये जिम्मेवारी पूरी की पूरी सरकारों की है। इस जिम्मेवारी को ये जिम्मेवारी छात्रों की नहीं है। छात्र पढ़ने के लिए तो लड़ रहे हैं, इस देश के अंदर में छात्र पढ़ने के लिए तो लड़ रहे हैं। अब समझिए 22 इस देश के अंदर में कैसा लोकतंत्र है जहां पर हम 22 अपने बच्चों को आत्महत्या करने तक की स्थिति पर ढकेल दे रहे हैं और वो 22 बच्चे मर जा रहे हैं जो कल के देश के मतलब बेहतर भविष्य थे। ये जिम्मेवारी सरकार के ऊपर है, ये जिम्मेवारी छात्रों के ऊपर नहीं है। छात्रों का कौन मतलब हम यही बात नहीं समझ पा रहे हैं कि मोदी जी क्यों इस सवाल पर जो है कि बिल्कुल अड़े हुए हैं और क्यों मतलब मौन चुप्पी साधे हुए हैं। सरकार छात्र मांग ही क्या रहा है? सरकार थोड़ी कह रहा है कि आप कुर्सी छोड़ दो। सरकार तो मांग नहीं रहा है। सरकार तो छात्र तो सिर्फ इतना बात कह रहा है कि हम जो परीक्षा दे रहे हैं वो परीक्षा को अच्छे से ले लो, उसका रिजल्ट हमको अच्छे से दे दो। पेपर लीक की जो घटनाएं हो रही है, इस पेपर लीक की घटना को रोक दो। इसलिए यह जिम्मेवारी छात्रों की नहीं है। छात्र तो उनसे बात करना चाह रहे थे, 1 महीने से आंदोलन चल रहा है, आपने क्यों नहीं बात किया? प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सुबोध जी बताइए, जितने भी अभी पॉइंट्स सूरज जी ने या फिर आनंद कौशल जी ने जितने भी पॉइंट आउट किए हैं, क्या कहेंगे इस पर? असल मूल मुद्दा क्या था कि गड़बड़ी परीक्षा में थी। सरकार ने भी माना गड़बड़ी है, सरकार ने परीक्षा को कैंसिल किया, रीनिट लिया और रीनिट ऑलमोस्ट फुल प्रूफ रहा। हाँ, बायोमेट्रिक्स का कुछ लोगों ने लॉ स्कॉलर्स को बैठा के उनको चिन्हित कर दिया गया, सरकार की एजेंसीज ने किया, उनको पकड़ा और जो लोग पकड़ रहे हैं उन पर कार्रवाई होना शुरू हो गया है। ये तो ऑलमोस्ट फुल प्रूफ है। अब छात्रों का कोई तो नाराजगी नहीं है, लेकिन अब इसको कहेंगे कि अरे सिस्टम तो यही था और उस सिस्टम में जो लोगों ने इंक्रोच किया तो उसके फ़ायदा को उठाते हुए, सिस्टम को फ़ायदा को उठाते हुए, कंप्यूटर सिस्टम को फ़ायदा को उठाते हुए अगर गड़बड़ियाँ हुई तो उसका त्रुटि अगले रीनीट में कर दिया गया। रीनीट तो बिल्कुल फुल प्रूफ था, फिर भी बात क्यों नहीं मान रहे हैं? ये छात्रों की बात नहीं है केवल, और छात्र तक रहते तो छात्र तो कौन लोग हैं उसमें? केवल छात्र लोग हैं। अरे 60 साल 70 साल डिफरेंट पार्टीज़ के लिए वो छात्र के लोग हैं, नहीं हो सकते हैं। और अगर छात्र के लोग होते तो उनको तो परीक्षा और वो पढ़ाई से इस बार रीनीट पे तो कोई शिकायत नहीं आ रही है। आपकी जो शिकायत गवर्नमेंट से थी वो बिल्कुल जायज़ थी कि भाई अगर हमारा गड़बड़ी हो तो गवर्नमेंट ने कैंसिल किया। गवर्नमेंग उन लोगों को चिन्हित कर रही है, कार्रवाई करने के लिए इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। माकूल इन्वेस्टिगेशन में समय भी लगता है, पूर्ण होना चाहिए ना। अब बीच में कौन किंग पिन से उनको आइडेंटिफाइड हो रहे हैं और साथ में रीनीट लिया गया। रीनीट तो बहुत ट्रांसपेरेंट रहा, फेयर रहा, लोगों को कोई बच्चों को कोई ग्रीवेंस नहीं है। और कुछ गड़बड़ियाँ बायोमेट्रिक्स में जिन लोगों ने भी सिस्टम एजेंसीज जो थी उन लोगों ने किया, उनको चिन्हित कर लिया गया, तो अब कहाँ गड़बड़ी है? फिर किस बात की लड़ाई चल रही है? ये बात सोचने की ज़रूरत है कि कुछ लोग जो चाहते हैं कि देश हमारा कमज़ोर हो, अस्थिर हो, बाहरी शक्तियाँ इसमें हावी आ रही है। ये बहुत ज़रूरी है। इंटेलिजेंस लगातार इनपुट्स आ रहे हैं,
बातों को ध्यान देने की ज़रूरत है कि कौन कौन लोग से हैं। हम देश के तमाम युवाओं को, नेताओं को, इस देश के लोगों को हम अपील करते हैं कि वैसे लोगों के ट्रैप में न फंसे जो चाहते हो कि देश कमज़ोर हो, कि इसकी आड़ में वो लोग अपने आप को क्योंकि जिस तरीके के नारा कल लगा ब्राह्मणवाद खिलाफ, देश की सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ, देश के सीता के पति नीता, ये क्या है? ये छात्र बोल रहे थे, ये कौन लोग थे? इनको आइडेंटिफाइड करने की जरूरत है। इनकी आखिर मंशा क्या है? ये कहीं पॉलिटिकली राहुल गांधी जी बैठ गए, प्रधानमंत्री जहाँ जो मोस्ट सैनिटाइज और मोस्ट प्रोटेक्टेड जोन है वहाँ बैठ गए। अरे वहाँ बैठ कैसे आप सकते हैं? अब बैठेंगे तो हटाए जाएंगे, सेफ्टी प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जाएंगे। आप इसको इशू बनाएंगे, बनाइए, कोई इशू नहीं है। लेकिन छात्र का मुद्दा नहीं है। इस मुद्दे को, छात्र का मुद्दा था रीनीट लेके और फेयर, ट्रांसपेरेंट और बिल्कुल पारदर्शी ढंग से अच्छे तरीके से इसको संपन्न करा चुका है। वो मुद्दा नहीं है, मुद्दा कहीं और है। और इसमें राजनीतिक दलें और कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो इसमें अपना फिरका परस्त शक्तियां भी इसमें आ गई हैं। इसलिए ध्यान देने की जरूरत है। 118 पुलिस वाले मरे, की पिटाई हुई, बहुत गंभीर चोटें आए, बड़े बड़े पत्रकार लोगों को पीटा गया जिस तरीके से मैन हैंडल। क्या वो बच्चे कर रहे थे? आखिर कौन है जो इंस्टिगेट कर रहे हैं? इंस्टिगेशन इज इक्वली big crime. I mean, you don't do the crime, but you instigate with novices, you instigate youth. So it amounts to the same kind. You're guilty, and the state has to be conscious about and cautious about these people. अमिताभ जी, आपसे जानना चाहेंगे कि एक तो बात आ रही है ना, जो लगातार मीडिया चैनल्स, विपक्ष पूछ रहा है, ठीक है, जो भी विदेशी शक्तियां थी, स्टूडेंट्स की गलती थी, बात तो कर सकते थे, प्रधानमंत्री की तरफ से एक स्टेटमेंट तो आ सकता था। देखिए, बात तो हम विद्यार्थियों से करने के लिए तत्पर ही रहते हैं और प्रधानमंत्री हमेशा हर परीक्षा के पहले परीक्षा पे चर्चा करके छात्रों से ही बात करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारी जो सरकार है केंद्र की और यहाँ राज्य की, ये छात्रों के प्रति, विद्यार्थियों के प्रति, युवाओं के प्रति पूर्ण संवेदनशील है। प्रधानमंत्री ने खुद ही घोषणा की कि जो भी ये नीट में गड़बड़ी हुई, ये जघन्य अपराध है और इस पर कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए, और इसका उन्होंने बयान भी उनका जारी हुआ है। इसलिए देखिए, ये मुद्दा हमारे आपके हर घर के बच्चे परीक्षा देते हैं, तो अगर वो लीक होता है तो ये मुद्दा ज़रूर गंभीर है। तो इस गंभीर मुद्दे को अगर संवेदनशीलता के साथ हम हैंडल करते हैं, सरकार हैंडल करती है, तो ये अच्छी बात है। और खुद मोदी जी ने ही इसको कंडेम किया है, इस चीज़ को, और किया। दूसरी बात की, जैसे हमारे कांग्रेस के युवा प्रवक्ता बोल रहे थे कि मोदी जी का कोई परिवार नहीं है। मोदी जी का पूरा देश परिवार है और मोदी जी पूरे देश के गार्जियन की तरह अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। हम सब लोग सदस्य हैं। दूसरी बात कि जंतर मंतर पर बैठे हुए सोनम वांगचुक कौन है, दीपके कौन है? जितने लोग बैठे हुए थे जंतर मंतर में, क्या वो विद्यार्थी थे? क्या ये नीट के परीक्षार्थी थे? नहीं, वो गाय के भेष में भेड़िए थे। विद्यार्थी के वेश में नेतागिरी वहाँ करने के लिए, अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए और अराजकता फैलाने के लिए, छात्रों को बहकाने के लिए कि किसी ढंग से छात्र बहके और अराजकता का माहौल हो, इसके लिए आए थे। सरकार कृत संकल्पित है कि हम फ्री एंड फेयर परीक्षा लेंगे और अपने बच्चों के, अपने छात्रों का भविष्य का उज्जवल करने का प्रयास करेंगे। गड़बड़ियाँ होंगी, गड़बड़ियाँ पकड़ी जाएंगी, और जो इसके लिए सरकार को चाहिए, हम लोग भी सरकार से अपील करेंगे कि ऐसी गड़बड़ी में जो पाए जाते हैं लिप्त, उन पर कठोरतम कार्रवाई हो, जिससे कि उन्हें ये मौका ना मिले। आनंद कौशल जी, विदेशी शक्तियां शामिल हो रही थी, राम विद्रोही शामिल हो रहे थे, और साथ ही साथ प्रेमानंद जी का विरोध हो रहा था, छात्र नहीं थे, ये विदेशी ताकतें थी, क्या कहें? सर ने कहा कि परिवार है 140 करोड़, तो कल परिवार में मतलब मोदी जी अपनी बेटियों के कपड़े फरवा रहे थे, इनका मतलब यही है ना, कह रहे हैं ना कि परिवार है। दूसरी बात, हमारे साथी ने कहा कि इस्तीफा से क्या होगा, और पता है ये लोग इस्तीफा क्यों नहीं देना चाह रहे हैं? क्योंकि इस्तीफे से अकाउंटेबिलिटी तय होगी, और उसके बाद पता है क्या होगा? पेपर लीक तीसरी बार लगातार हुआ है नीट का, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, उसके बाद लोग E20 मंत्री जो है नितिन गडकरी जी,
E20 मिला मिला के अपने बेटे का फ़ायदा करवा रहे हैं और हमारा सबका गाड़ी का इंजन खराब कर रहे हैं, उनके इस्तीफे पे लोग अड़ेंगे। उसके बाद जो अर्थव्यवस्था चौपट करके आई हैं मदर टेक्सेसा निर्मला सीतारमन जी, उनके इस्तीफे की बात होगी। फिर जो मणिपुर सालों से चल रहा है उसके लिए जिम्मेदार अमित शाह के इस्तीफे की मांग होगी। और उसके बाद हम सबके प्यारे रामद्रोही, जो इन्होंने कहा है राम का चंदा चुराने वाले हमको रामद्रोही कहेंगे, चंदा चुरा लिया उन्होंने राम का, जो चंदा चोर हैं, जो मतलब क्या क्या नहीं हुआ, वो नंदू भैया को इस्तीफा देना पड़ेगा, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। इसीलिए ये लोग इस्तीफे से भाग रहे हैं। कह रहे हैं हमारे प्रवक्ता, साथी प्रवक्ता एनडीए के जो हैं, वो कह रहे हैं कि ऑनलाइन, अरे ऑनलाइन में तो पूरा पूरा सेंटर सेट हो जाता है, क्या बात करेंगे ये लोग। और अमेरिका का बात कर रहे हैं, अमेरिका का बात कर रहे हैं ना, ये अमेरिका जो है आपके ऑपरेशन सिंदूर के युद्ध विराम की घोषणा ट्रंप करता है, उस पर भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। ट्रंप के सामने मिमियाने लगते हैं प्रधानमंत्री, हमारे 3 लोगों को मार दिया वो जहाज में, पनिया जहाज जो था उसमें मार दिया हमारे 3 लोगों को, ये लोग मुंह तक नहीं खोल पाए। और ट्रंप, जब मोदी ने कहा तो ट्रंप कहते हैं कि वो बड़ा युद्ध है, ये सब होते रहता है। देवयानी मुखर्जी को जो एक बार अमेरिका में पकड़ लिया था, तो यहाँ हमने अमेरिका को अपने घुटने पे ला दिया था। इटली का एक नौसैनिक था, उसको हमने वापस बुलवा लिया था, हमारे सिंह साहब जो थे, मनमोहन सिंह साहब ने। तो वो सब बात में मत जाइए, बहुत सारी चीज़ें हैं कि विदेशी साजिश है, ये है वो है। अरे नहीं मारेगा कोई मोदी जी को, मैं गारंटी लेता हूं, क्योंकि अमेरिका जैसा देश चाहता है कि अमेरिका का पिट्ठू प्रधानमंत्री देश में बना रहे और वो अपना चलाता रहे, उसको अपना चलाना है अमेरिका से, इसीलिए कभी कोई नहीं मारेगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं। नरेंद्र मोदी के साथ कुछ नहीं होगा। और एक मिनट, बात रीनीट की कर रहे हैं ना, तो हम भी तो आरोप लगा रहे हैं कि ये इलेक्शन चोरी करके जो है ज्ञानेश कुमार के बदौलत जो है ये इलेक्शन जीत के आए हैं, तो री इलेक्शन करवा लीजिए बैलेट पेपर से, बच्चों को रीनीट करवा लेंगे। अभी एक निशिकांत दुबे हैं, फर्जी दुबे, डिग्री उनका फर्जी है, वो कह रहा था कि मेरे बेटे का एग्जाम आधा घंटा लेट हो गया। तुम्हारा बच्चा का एग्जाम आधा घंटा लेट हो गया, उसके लिए तुमको चिंता है, और 22-24 बच्चे मर गए 2-2 मिनट। अच्छा, आधा घंटा लेट हुआ तो मंत्री, इनका बेटा है सांसद जी का, तो उनको सेंटर में घुसने दिया गया। 2-2 मिनट की वजह से नीट का एग्जाम या बहुत सारे एग्जाम्स नहीं देने देते हैं। तो ये लोग जो कह रहे हैं ना कि राजनीति, हम बिल्कुल राजनीति करेंगे, इसी पे राजनीति करेंगे, छात्र पे, युवा पे राजनीति नहीं करेंगे तो हम धर्म पे राजनीति करें, वो कांग्रेस पार्टी नहीं करती है। हम इसी पे राजनीति करेंगे और गिरबान पकड़ेंगे जो जिम्मेदार लोग हैं और उनसे जवाबदेही तय करवाएंगे, उनको इस्तीफा लेवाएंगे, उनको सिखाएंगे कि डेमोक्रेसी क्या होती है, क्योंकि इस देश को कांग्रेस ने आज़ाद कराया है, इस देश को कांग्रेस ने बनाया है, और हम नरेंद्र मोदी जैसे तानाशाहों को इस देश को बर्बाद नहीं करने देंगे। प्रतिक्रिया लेते हैं, उसके बाद कंक्लूड करेंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी। देखिए, इनका एजेंडा जो है वो पता चल गया। अभी इन्होंने कहा, यानी कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने, कभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेंगे, उसके बाद नितिन गडकरी जी का इस्तीफा लेंगे, उसके बाद अमित शाह जी का इस्तीफा लेंगे, अंत में मोदी जी का इस्तीफा लेंगे। ये इनका एजेंडा एक मुद्दा नहीं है, इनको सबों से इस्तीफा लेना है, डिस्टेबलाइज करना है, यही इनका मूल चीज़ है, जो इनके बात से पकड़ी गई बात कि इनका है कि सबों का इस्तीफा ले लेना। कांग्रेस का जो भी मुद्दा हो, अब हमने सबकी बातें सुनी है। हमारे वरिष्ठ पत्रकार कंक्लूड करेंगे कि जितनी बातें सामने आई हैं, अब इस मुद्दे पर छात्र आंदोलन के ऊपर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? जी, देखिए, छात्र आंदोलन मुद्दों को लेकर के छात्र आंदोलन करते आए हैं। जब भी कोई इस तरह की बातें आई है तो छात्र आंदोलन हुआ। छात्र आंदोलन तो देश की राजनीति को पलट दिया है, छात्र आंदोलन में वो भी ताकत है। लेकिन छात्र आंदोलन संवैधानिक तरीके से हो और लोकतांत्रिक तरीके से हो। अब जिस तरह की बात आ रही है कि वहाँ पर राम विरोधी नारे, सीता विरोधी नारे, धर्म विरोधी नारे जो लगाए गए हैं, अगर वो बाहरी तत्व हैं तो बाहरी तत्व की जांच करने की भी जिम्मेदारी सरकार की एजेंसियों की है। तो वहाँ भी सरकार से चूक है। अगर बाहरी एजेंसी किस तरह से उसमें धरना प्रदर्शन आंदोलन में घुस गए, और लोकतांत्रिक तरीके से सबको जैसे अपनी बात तो रखने का अधिकार है, उसमें इतने दिन से अगर आंदोलन लोग कर रहे थे, अनशन पर कर रहे थे, उनसे बात करके उनसे निपटाया जा सकता था। और यदि वह बाहरी तत्व थे तो उसकी भी जांच कर करके उनको सज़ा दिलाई जा सकती थी। लेकिन यह अचानक कह करके जब छात्र उसमें शामिल होंगे, तो निश्चित रूप से अगर छात्र शामिल हुए तो यह पहले से भी राजनीतिक दल के लोग करते आए हैं कि अगर छात्रों के साथ जुड़ करके जो भी लोकतंत्र में है, जो विरोध प्रदर्शन करने का उनको अधिकार है, अपना लाभ लेने का अधिकार है, तो वो तो करेंगे ही। लेकिन सरकार को भी इस जिम्मेदारी से बाहर नहीं होना।
तो सुना आपने कि जितने भी हमारे एक्सपर्ट आज स्टूडियो में मौजूद हैं उन्होंने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे, और इसमें एक बात तो साफ है कि छात्र आंदोलन की आड़ में अगर विदेशी ताकतें घुस रही हैं, अगर एंटी नेशनल ताकतें घुस रही हैं, तो इसकी जिम्मेदारी भी सरकार और उन एजेंसियों को लेनी होगी जो इनका जांच करती है। और इसका मुद्दा तो उठ ही रहा है कि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर था, जो प्रोटेस्ट है वो इतना ज़्यादा अनकंट्रोल हो गया। तो ये जो है वो कंट्रोल्ड रहे, छात्रों की जो मांग है उनके साथ जो बातचीत है, जो संवाद का सिलसिला है वो बना रहे। इसी के साथ आगे इस मामले में जो भी अपडेट होगा हम आपके सामने लाते रहेंगे। फिलहाल इस डिबेट को देते हैं यहीं पर विराम। आप बने रहिएगा हमारे साथ। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद। डी फार्मा स्टूडेंट्स अब हो जाइए तैयार। आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है 2 चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं।